8 जून 2020 एक चकाचौंध रात को दिशा सालियान की आखिरी चीख सुनाई दी, लेकिन यह चीख एक बार फिर से लौट कर आई है और सियासी गलियारों में शोर मचा रही है। 5 साल पहले हुए इस मौत की वजह से राज्य के एक बड़े राजनेता पर इन दिनों गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जून 2020 में हुई अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। दिशा के पिता अब तक उसकी मौत को आत्महत्या मान रहे थे, अब कह रहे हैं कि यह हत्या थी। ऐसे में सवाल यह है कि दिशा की मौत हादसा थी, हत्या थी या आत्महत्या। देखिए इन सवालों की पड़ताल करती संवाददाता जितेंद्र दीक्षित और अभिषेक अवस्थी की यह विशेष रिपोर्ट। जून 2020 पूरा देश सन्नाटे की चादर ओढ़े बैठा था। कोविड-19 की महामारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। लॉकडाउन की मार और हर रोज मौत की खबरों ने सबके दिल में खौफ भर रखा था। मुंबई में बारिश ने जैसे ही अपने पांव पसारे, वैसे ही एक ऐसी खबर आई जिसने देश के एक बड़े तबके की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ा दिया। खबर थी बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया को अलविदा कहने की। 14 जून को सुशांत ने खार के अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी थी। एक तरफ लोग इस सदमे से उबरने की कोशिश में थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे हफ्ते भर पहले हुई एक और घटना से जोड़कर सवाल उठाने लगे। 9 जून की रात सुशांत की पुरानी मैनेजर दिशा सालियान भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। देखते ही देखते मामला सियासत की भेंट चढ़ गया और इल्जामों की बौछार शुरू हो गई कि दिशा और सुशांत दोनों की हत्या हुई है। इल्जाम लगाने वालों में बीजेपी के बड़े नेता नारायण राणे और उनके छोटे बेटे नितेश राणे सबसे आगे थे। राणे बाप बेटे का दावा था कि इन दोनों मौतों को उस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार ने दबा दिया, क्योंकि इसमें ठाकरे के लाडले आदित्य का हाथ था। नितेश राणे तो ये तक कह गए कि दिशा के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई और सुशांत को ये राज पता था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया। दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा। नितेश राणे वो शख्स हैं जो बार बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनके दावों को कितना वजन मिलना चाहिए। एक तरफ मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या का मामला करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ये एक हादसे का मामला है, दुर्घटना है। लेकिन इसके बावजूद राणे बार बार इसे हत्या का राग अलापते रहे। आखिर दिशा सालियान की मौत का सच क्या है, ये समझने के लिए जानते हैं उस रात के वाकये को। 8 जून 2020 की रात दिशा अपने मंगेतर रोहन के घर पहुंची। मलाड की गैलेक्सी रीजेंट बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर रोहन का फ्लैट था। कुछ दिन पहले दिशा का जन्मदिन था, जिसकी खुशी में दोस्तों ने वहां पार्टी का जश्न रखा था। पार्टी में 4 दोस्त दीप, इंद्रनील, हिमांशु और रेशा भी शरीक थे। देर रात तक हंसी ठिठोली और शराब की चुस्कियों का दौर चलता रहा। दोस्तों के मुताबिक दिशा ने भी जाम छलकाया था। शुरू में तो वो बिंदास मूड में थी, मगर थोड़ी देर बाद उसकी चुप्पी छा गई और चेहरा उदास हो गया। रात करीब 2 बजे वो लिविंग रूम से उठी और पीछे के कमरे में चली गई। वहाँ बालकनी थी। अचानक एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। दोस्त पीछे की ओर दौड़े, मगर दिशा वहाँ नहीं थी। बालकनी से झांक कर देखा तो नीचे खून से लथपथ दिशा का शव पड़ा था। मुंबई पुलिस ने इसे हादसा मानकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम में ऊंचाई से गिरने की चोटें मिली, लेकिन हत्या या लड़ाई के कोई निशान नहीं। तो 2 ही बातें सामने थी, या तो दिशा संतुलन खोकर गिरी या फिर उसने खुद छलांग लगाकर जिंदगी का खेल खत्म कर दिया। हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों ने बताया कि दिशा बिजनेस में नुकसान से परेशान थी। 2021 में पुलिस ने उसे खुदकुशी मानकर फाइल बंद कर दी।
महीने भर में मामला सियासत की चाशनी में डूब गया। सुशांत की मौत से विपक्ष को एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल गया। आदित्य ठाकरे को कटघरे में रख ठाकरे सरकार पर घेरा बनाया गया। वहीं बिहार के वोटरों को लुभाने की जुगत भिड़ाई गई। सुशांत बिहारी थे और बिहार में उस वक्त चुनाव थे। इसी बीच बिहार सरकार ने सुशांत की मौत का मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने सुशांत की मौत की तफ्तीश में दिशा की मौत को भी खंगाला। नवंबर 2022 में सूत्रों के हवाले से खबर आई कि दिशा की मौत हादसा थी, हत्या नहीं। मगर सीबीआई ने औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बोला। ये भी गौर करने वाली बात है कि 5 साल में सीबीआई ने एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी तरफ नितेश राणे दिशा के बलात्कार और हत्या का ढिंडोरा पीटते रहे। ये भी इल्जाम लगे कि दिशा गर्भवती थी और उसका शव नग्न मिला, जिनका कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला। दिशा के पिता सतीश सालियान ने राणे के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा है। फिर 26 फरवरी 2022 को मालवड़ी थाने में नितेश राणे के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। लेकिन वही सतीश जो अब तक राणे के इल्जामों को नकारते थे, अब 19 मार्च 2025 को उन इल्जामों को सच बताकर बॉम्बे हाईकोर्ट की चौखट पर जा पहुंचे। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे की सत्ता के डर से वो पहले चुप थे। यहाँ पर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने, आरोपी था उनका बेटा आदित्य ठाकरे, तो उन्होंने, उनकी जो पुलिस अधिकारी थे करप्ट, उन्होंने सब केस को कवर अप किया। 2.5 साल तक उनके सरकार में सब वही विषय रहा। रोहन राय उनके घर में रहता था ये होने के बाद घटना। रोहन राय भी वन ऑफ द को कॉन्स्पिरेटर है केस में, क्योंकि वो था वहां पर जब उसका डेथ हुआ। और रोहन राय इनके संपर्क में था आदित्य ठाकरे एंड कंपनी के आरोपी गैंग के। तो इन लोगों ने इनको एक्चुअली साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में रखा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश के वकील ने सनसनीखेज आरोप लगाए कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच नजदीकियां थी। इल्जाम है कि रिया ड्रग्स लेती थी। ये बात दिशा ने सुशांत को बताई। सुशांत ने रिया से सवाल किया तो रिया ने आदित्य को खबर दी। फिर आदित्य ने दोनों को ठिकाने लगवा दिया। वकील का दावा है कि आदित्य के कहने पर ही रिया सुशांत की मौत से पहले उसका घर छोड़कर भागी थी। आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन दिशा के घर के पास का है। दिशा सालियान की मौत के बाद की तस्वीरों में उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। चश्मदीद गवाह की गवाही, दिशा के पिता खुद चश्मदीद गवाह हैं। इन सब का जिक्र याचिका में है। सतीश के इल्जामों पर नितेश राणे ने अपनी पीठ थपथपाई तो सत्ताधारी पक्ष को उद्धव ठाकरे को घेरने का सुनहरा मौका मिल गया। विधान भवन में जहां औरंगजेब की कब्र और नागपुर दंगों की गूंज थी, वहां अब दिशा की मौत का शोर मच गया। बीजेपी ने आदित्य ठाकरे के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग ठोक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मेरे बेटी को का सर फूट गया था, फेस के ऊपर इंजरीज है, पर कल उसका जो फोटो उनका आया था उसके ऊपर किधर भी इंजरीज नहीं है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप नितेश राणे ने नहीं किया, उसके खुद के पिताजी ने किया है। तो अभी जो दूध का दूध पानी का पानी अभी कोर्ट में होने वाला है और जो कोई भी इसके गुनहगार है उनको जरूर पनिशमेंट मिलेगा। आदित्य ठाकरे का कहना है कि दिशा की हत्या से उनका कोई वास्ता नहीं, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। आदित्य के पिता उद्धव ठाकरे भी बेटे के बचाव में कूद पड़े, बोले इल्जामों में दम नहीं। दिशा की मौत पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि अब तक यह मुद्दा इस सत्र में क्यों नहीं आया। हर सत्र में इस मुद्दे को उठाया जाता है। हम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। हमारी पीढ़ियां सार्वजनिक जीवन में रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। शरद पवार के एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने तंज कसा कि बिहार और बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी दिशा की मौत को हथियार बना रही है। तो बीजेपी डेफिनेटली इसकी राजनीति करना चाहेगी, जस्ट बिकॉज अभी बिहार की इलेक्शन वापस आ रहा है। जब सुशांत सिंह की आत्महत्या जब हुई थी तब बिहार का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में उनके सुशांत सिंह के फोटो लगाए थे, लेकिन बिहार का इलेक्शन होने के बाद सुशांत सिंह को सब भूल गए। 3 साल बीजेपी के सरकारें एसआईटी फॉर्म की थी, उसमें से कुछ नहीं निकला। अभी बिहार का इलेक्शन 4 महीने बाद है, तब अगर ये विषय आप ले रहे हो
तो फिर डेफिनेटली इसमें पॉलिटिक्स से बम्बई का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन सामने रखते हुए बीते 5 सालों में बीजेपी ने सुशांत और दिशा के मुद्दे को विधानसभा में बार बार उछाला है, लेकिन अब दिशा के पिता की ओर से लगाए गए आरोपों ने मामले को एक नई हवा दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक सवालों की फहरिस्त भी खड़ी हो गई है। 5 सालों में बीजेपी ने विधानसभा में सुशांत और दिशा का मुद्दा बार बार उछाला। अब दिशा के पिता के इल्जामों ने मामले को नई हवा दे दी है, मगर सवालों की फहरिस्त भी खड़ी हो गई है। सवाल नंबर 1, सतीश सालियान कहते हैं कि उद्धव के डर से वो चुप थे, लेकिन बीते 3 साल से महायुति की सरकार है, फिर अब तक मुंह क्यों नहीं खोला। सवाल नंबर 2, अगर नितेश राणे के इल्जाम सच हैं तो फरवरी 2022 में सतीश ने राणे के खिलाफ बदनामी का केस क्यों ठोका। सवाल नंबर 3, नितेश कहते हैं कि उनके पास सबूत है, तो आज तक मुंबई पुलिस या सीबीआई के सामने वो सबूत क्यों नहीं रखे। सवाल नंबर 4, अपनी ही सरकार की एसआईटी के सामने नितेश समन के बाद भी क्यों नहीं हाजिर हुए। सवाल नंबर 5, 3 जांच एजेंसियों को हत्या का कोई सुराग नहीं मिला, फिर किस बिना पर राणे इसे हत्या का तमगा दे रहे हैं। जब तक इसमें कोई नया एविडेंस सामने नहीं आता तो इस केस में और आगे इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इस केस का क्लोजर अभी तक हुआ नहीं है। जो एसआईटी पहले बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक हुई नहीं है। वो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई या सरकार को सौंपी गई, इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर वो रिपोर्ट के अंदर कुछ इस तरह की इंक्रिमिनेटिंग चीज़ सामने आती है, जो एलिगेशन अभी दिशा सालियान के फादर और उनके वकील लगा रहे हैं, अगर उस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो इसमें री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। जहां इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है, तो वहीं अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर भी टिकी हैं कि वो इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाता है। अभिषेक अवस्थी के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।